आज मैं जिस विषय पे बात करने वाला हूँ वो है मुनावर फारूकी और एल्विश यादव का। अब ये बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग टॉपिक बन चुका है ट्विटर पे, तो बहुत ही मतलब ट्रेंड कर रहा है नंबर 1 पे। और इसके अंदर क्या पूरा मामला रहा उसको हम थोड़ा गंभीरता मतलब करीब से समझेंगे, गंभीरता से समझेंगे। और इस चीज़ को इसलिए भी समझना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि किस तरीके से आज जो आपको दिखाया जाता है और जो उसके पीछे की रियलिटी है उसमें ज़मीन आसमान का अंतर होता है। क्योंकि जब हम सोशल मीडिया पे किसी को फॉलो करते हैं, किसी इन्फ्लुएंसर को फॉलो करते हैं, सुनते हैं, तो वहाँ पे वो हमें अच्छा तो लग रहा होता है, पर उसके पीछे का वो किस तरीके से अपने अंदर जीवन जीता है, किस तरीके से उसकी मानसिकता है, यह आप नहीं समझ पाते। तो ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, पहले मैं आपको पूरा एक वो बताता हूं कंट्रोवर्सी क्या रही है। आखिर एल्विश यादव मुनावर फारूकी का ये पूरा जो एक मसला था, अब ये किस तरफ चला गया कि आखिर एल्विश यादव के करीबी लोग उसके दुश्मन बनने लग गए हैं। जी हां, उसके विरोध में आ चुके हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात समझिए, ये पूरा विषय जो है इसके सेंटर में जो चीज आती है वो आता है भगवान। ये समझिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट है भगवान राम। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट आ जाते हैं बीच में। इसमें हिंदू जो है वो एक सेंटर का विषय बन जाते हैं। अब ऐसा क्यों मैं कह रहा हूं, आप इस चीज को समझिए। मुनावर फारूकी वो है जिसने भगवान राम का मजाक बनाया, जिसने मां सीता का मजाक बनाया है, अपमान किया है। अब आप समझ लीजिए, हमारे सनातन धर्म में जो हमारे भगवान हैं उनका अपमान मुनावर कर चुका है एक प्लेटफॉर्म पे खड़ा होके, कॉमेडी के नाम पे। इतना ही नहीं, इसने ये भी अपमान किया गोधरा कांड, मतलब इसने कहीं पे भी ये नहीं छोड़ा कि कैसे मजाक ना बनाया जाए हिंदू धर्म का। एंड सीता को तो माधुरी पे पहले से शक है। वो गाना है तेरा करूं गिन गिन, तो उसको लगा वनवास गिन रही है कि साल 14 पे रुक गई है। मैं टीवी पे देख रहा था द बर्निंग ट्रेन, तो डैड आए एंड डैड इज लाइक ये बकवास मत देखा कर, उन्होंने चैनल बंद कर दिया। एंड आई वाज लाइक क्यों ऐसा? ही इज लाइक ये गोधरा कांड का वीडियो है, न्यूज चैनल चल रही है। लाइक मुझे तो लगा कोई मूवी चल रही है डायरेक्टेड बाय अमित शाह समथिंग, प्रोड्यूस बाय आरएसएस, कुछ पता नहीं। तो ठीक है जी, आपके सामने है, इसका विरोध हुआ। अब ये एल्विश यादव क्यों इसमें बीच में आ जाता है और इसके ऊपर क्यों अब ये ट्रेंड कर रहा है, तो समझने वाला विषय ये है, एल्विश यादव ने हमेशा अपने आप को पोर्ट्रे किया है एज अ सनातनी, एज अ कट्टर हिंदू। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। तो इनके वीडियोस अगर आपने देखे हो, पीछे टैगलाइन में रहता था जय श्री राम। इन्होंने अपने आप को कट्टर एकदम दिखाया है और ये हमेशा जताने की कोशिश की है कि मैं हमेशा सही का साथ देता हूं, मैं हमेशा भगवान को पकड़ के चलता हूं, समझिए। लेकिन अभी रिसेंटली क्या हुआ, एक आपने देखा होगा, नहीं देखा तो मैं बता देता हूं, कि जिसमें बॉलीवुड के स्टार्स थे और ये कुछ टिकटॉकर्स थे और ये यूट्यूबर्स भी थे। तो ये सारे लोग मिले, मतलब मैच हुआ, क्रिकेट मैच हुआ और ये एक चैरिटी के लिए था। तो उसमें मुनावर भी था और एल्विश भी था, दोनों अलग अलग टीम में थे। एक सचिन तेंदुलकर की टीम थी जिसमें एल्विश था और एक अक्षय कुमार की टीम थी जिसमें मुनावर था। तो ऐसे में दोनों वहां पे गले लगते नजर आते हैं, हंसी मजाक करते नजर आते हैं। देखिए पॉइंट ये है कि आप वहां पे लड़ाई लड़ो, है ना, लड़ाई लड़ो, ये जरूरी नहीं है, ये नहीं हो सकता जब आप एक प्लेटफॉर्म पे हो। लेकिन वहां पे आप दोस्ती यारी इतना नजदीकी दिखाओ जिसमें आपको पता है कि जो व्यक्ति है उसकी सोच क्या है, कि वो कैसे आपके धर्म का अपमान करता है, उसकी मानसिकता क्या है। आप समझिए इस चीज को, ठीक है। अब ये तो हो गया पॉइंट जो इसके ही दोस्त अब उठा रहे हैं। उनका यही कहना है कि क्या भगवान के आगे चैरिटी इतनी मैटर कर गई, क्या आपकी जो एक पूरी वो सोच थी उसके आगे ये पूरा मैटर कर गया कि आप पैसों के लिए वहां पे उन लोगों को भी गले लगाने को तैयार हो जिन्होंने आपके भगवान का मजाक बनाया, राइट। ये पूरा एक पर्सपेक्टिव अब बन चुका है और इसके ही साथ के लोग जो हैं वो अब दुश्मन बन चुके हैं, गालियां दे रहे हैं। मतलब मैं आपको बता दूं, स्पेस जो चल रही है ट्विटर पे, वो तो मैं आपको दिखाना नहीं चाहूंगा, आप खुद सर्च कर लेना अगर आपको मन हो। ट्विटर पे जाके गाली गलौज हो रहा है ना, बढ़िया बढ़िया गालियां बकी जा रही है जो मैं दिखा ही नहीं सकता आपको।
तो इस लेवल पे ये बात जा रही है। अब इसमें सिंपल सा पॉइंट ऑफ व्यू जो आपको समझ में आया, ये चल रहा है अभी ट्रेंडिंग। अब इसमें मेरा मत क्या है, मैं स्पेशली बता दूं। देखिए, मेरे को तो बहुत पहले से ही क्लियर था, ठीक है, एल्विश यादव अवसरवादी है, जी हाँ, ठीक है। और ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, एल्विश यादव का अगर आप इतिहास उठा के देखो गाली गलौज पूरा A to Z होता था, ठीक है। उसके बाद ये वो व्यक्ति था जो जय श्री राम बोलता था और अगली लाइन में गाली। मेरा हमेशा से एक स्टैंड रहा है, स्पेशली अगर आप मेरे को शुरू से फॉलो कर रहे हो, मैंने हमेशा कहा है कि जो एक लाइन में जय श्री राम बोलते हैं और अगली लाइन में गाली बक देते हैं, उन पे तो कभी भरोसा मत करो, ये वही है, ठीक है। आज इन्होंने बिग बॉस में गए, ठीक है, सलमान के ऊपर बोल चुका था, सलमान खान के ऊपर पहले बोला और बिग बॉस में जाते ही उस सलमान खान की चाट ली, ठीक है, बहुत अच्छे से। तो यहीं पे समझ में आ जाता है कि आप किस मानसिकता के साथ जीते हो। आप एक सबसे बड़े अवसरवादी हो जिसको मतलब ये नहीं पता धर्म क्या है, आप समझिए, जिसको ये नहीं पता सही क्या है गलत क्या है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, अब भगवत गीता का सबसे बड़ा एग्जाम्पल ही यहीं पे आता है। कैसे, आप समझिए इस चीज को, भगवत गीता का एग्जाम्पल क्यों सबसे सही बैठता है। भगवत गीता आपको यही तो बताती है, अधर्म पर धर्म की विजय, राइट, कि सामने अधर्मी थे। और इवन आप कोई सा ही उठा लो, रामायण उठा लो, वहां पे भी यही अधर्म पे धर्म की जीत हुई। तो समझने वाला विषय यह है कि देखिए, जो महाभारत में युद्ध चल रहा था ना, महाभारत में युद्ध चल रहा था, तो यहां पे थे अर्जुन, ठीक है, और सामने कौन थे, दुर्योधन था। अब अर्जुन के ही रिश्तेदार सामने थे, गुरु द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह, ये सारे कोई साधारण नहीं थे, बहुत बड़े तपस्वी भक्त ऐसे थे। लेकिन तब भी क्यों ये हार का सामना इन्हें करना पड़ा, ये समझने वाला विषय है। कितने बड़े बड़े पराक्रमी और ये सब थे और तब भी हार जाते हैं, ऐसा क्यों होता है। तो सबसे बड़ा समझने वाला विषय यहां पे ये है, जो कि ये दर्शाता है कि जो भगवान के विरोध में रहा, चाहे से कितना ही बड़ा सत्यवादी हो या कुछ भी हो, लेकिन अगर आपने भगवान के विरोध में चले गए तो आपकी हार निश्चित है, तो आप अधर्मी हो, ठीक है। धर्म वही है जहां पे भगवान हो, जो भगवान के लिए हो, जो भगवान की वाणी है उसका पालन किया जाए, वो धर्म है, सिंपल। बाकी सब अधर्म है। तो यहां पे अभी जो भगवान को गाली दे चुके हैं, उन लोगों के साथ आप उठ रहे हो, उन लोगों की गोद में जाके बैठ चुके हो। और मैं तो क्या ही कहूं, जब आप बॉलीवुड के प्रति इतना प्रेम आपके अंदर आ चुका है, तो यहीं पे समझ में आ जाता है कि जिसको आप पहले गाली दे रहे थे, जिसको आप कभी बॉयकॉट करने को कह रहे थे, आज उसी बॉलीवुड के प्रति आपका प्रेम उमड़ उमड़ के आ रहा है। तो ये अवसर तलाशना होता है। आपको जैसे ही वहां पे जगह मिली, आपको जैसे ही लगा आप राइज करोगे, जैसे ही आपको लगा कि अब पैसे और ज्यादा बनेंगे, क्योंकि अब यूट्यूब कम्युनिटी जो है, जो आपको जय श्री राम बोल के आपको एक ये पोर्ट्रे करने पे जो आपको इतना प्यार दे रही थी, क्या कि बॉयकॉट बॉलीवुड, जो आपको ये कहने पे इतना प्यार दे रही थी कि भगवान राम के लिए हम लड़ेंगे, जो ऐसे घटिया लोग हैं उनको एक्सपोज करेंगे, लेकिन अब उससे ज्यादा पैसा, उससे ज्यादा फेम आपको ये सब करके मिलेगा, तो आप वहां पे घुस गए हो। बहुत क्लियर है। तो ये दर्शाता है कि आप कितने अंदर से खोखले हो, आप कितने अंदर से वीक हो। कि कुछ बड़े लोग आपके आसपास बैठ गए, वो बड़े लोग भी अध्यात्म के लेवल पे बड़े नहीं बोल रहा, एक्चुअल में तो बड़े ही वो हैं जो अध्यात्म के लेवल पे, वो बड़े लोग जो मोह माया में फंसे हैं, जो अय्याशियों में लिप्त हैं, जो पैसों की गर्मी दिखाते हैं, उन लोगों के बीच में बैठ के आप ऐसे दबे, उनके भार में आप ऐसे दबे कि अब आप भी उनकी भाषा बोलने लगे हो। बहुत क्लियर है। तो मेरा बहुत क्लियर मत है कि अगर एल्विश यादव को आप अभी भी समर्थन दे रहे हो ये सोचते हुए कि ठीक है, नहीं, गलत है। एल्विश यादव को जरूरत ही नहीं है, आप समझिए, मुनावर जैसों को पकड़ने की जरूरत नहीं है ना, नहीं है। ना ही मुनावर आज आ जाएगा और जय श्री राम के नारे लगाएगा, नहीं, वो मजाक ही बनाएगा, वो सार्केज्म ही मारेगा, वो अपनी स्टोरी पे अभी ये जो पूरी लड़ाई चल रही है इसके ऊपर रिएक्ट इस तरीके से ही देगा, पॉपकॉर्न खाते हुए। यानी कि एट लास्ट किसकी लग रही है, किसके मजे लिए जा रहे हैं। और यहां पे एल्विश यादव क्यों एक बहुत बढ़िया खिलाड़ी है जो आप लोगों को मूर्ख बना रहा है। और सबसे इंपॉर्टेंट, जो अभी भी एल्विश यादव का समर्थन कर रहे हैं सोचते हुए कि वो एक अच्छा हिंदूवादी, एक अच्छा भक्त है,
जय श्री राम बोलने से वो बहुत ही सही है तो आप गलत हो, ये आप समझ लो। आप गलत राह पे जा रहे हो। आपको शास्त्रों का अध्ययन करने की आवश्यकता है, आपको साधु संग करने की आवश्यकता है, आपको ऐसे लोगों का संग करने की आवश्यकता नहीं है। बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, समझ गए? अब मैं उम्मीद तो यही करूंगा, और मेरा मत आपने समझ लिया। मुझे बिल्कुल भी एल्विश यादव यहां पे सही नहीं लगता। और एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट बोलना चाहूंगा, जो गाली गलौज कर रहे हैं अपने स्पेस पे या जहां पे भी वीडियो के माध्यम से, ऑडियो के माध्यम से, प्लीज अपनी भाषा को सुधार लो। आप भी जय श्री राम बोलते हुए अच्छे नहीं लगते और अगले ही पल गाली बोलते हुए अच्छे बिल्कुल नहीं लगते, ठीक है? भक्त गाली गलौज तो नहीं करेगा, ये आप समझ लो। अगर आप ये सोच के बैठे हो कि भगवान कृष्ण भगवत गीता में जब ज्ञान दे रहे हैं तो वहां पे गाली गलौज चल रही है, सॉरी, ठीक है? अर्जुन गाली गलौज में प्रश्न कर रहे हैं, सॉरी। आप समझ लो इस चीज को कि भक्त कभी भी इस भाषा का उपयोग नहीं करेगा। उसके बाद आप अपने आप को राम जी का भक्त मत कहना। हनुमान जी कभी भी गाली गलौज नहीं करते थे, ठीक है ना? नहीं तो फिर क्या होगा ना, अगर आप वैसे हो ना तो आप आगे जाके वही बन जाओगे, मनोज मुंतशिर जैसे, फिर आदि पुरुष जैसे बना दी ना उसने, जहां पे ऐसे फालतू डायलॉग लिख दिए थे, तो आप वही सार्केज्म लेवल पे जाने लग जाओगे। तो ऐसे भक्त मत बनो, ठीक है? आंखें खोलो और सही में भगवान राम को पकड़ो, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो में इतना ही है, इसको आप शेयर कर सकते हैं। जय हिंद।